नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे दर्शकों, आपने भैरव के बारे में सुना ही होगा। आज हम एक ऐसे भैरव, कंकाल भैरव या कंकला भैरव भी बोलते हैं, जो कि भगवान शिव का एक अत्यंत उग्र और तांत्रिक स्वरूप है, जो मृत्यु और नाशवरता का प्रतीक है। इस रूप में वे मानव हड्डियों यानी कंकाल रूप में अपने को धारण करते हैं और हड्डियों से लबाबेद रहते हैं। यह रूप भगवान विष्णु के निवास स्थान में प्रवेश कर भिक्षा मांगने और महादेव के गणों के सेना नायक से जुड़ा होने का एक प्रतीक माना गया है। कंकाल भैरव को मानव खोपड़ी की माला, नग्न शरीर और अस्थि हड्डियों, आभूषणों तथा भयानक रूप में दिखाया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार जब भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा था, तो वह सिर कपाल उनके हाथ में चिपक गया था। इस कपाल कंकाल का हिस्सा जो चिपक गया था, उसको धारण करने के लिए उन्हें कंकाल या कंकला भैरव कहा गया। उन्होंने जब इसे धारण कर लिया, तांत्रिक में इसका बड़ा ही महत्व है। तंत्र शास्त्र में कंकाल भैरव को अघोर संप्रदाय के प्रमुख देवताओं में से एक माना गया है। रक्षात्मक, इन्हें भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियों का नाशक माना गया है। पूजन की बात करें तो भैरव अष्टमी पर इनकी विशेष पूजा की जाती, जो मृत्यु और भय से मुक्ति प्रदान करती है। तो आइए ले चलते हैं आपको कंकाल भैरव की तरफ। ये साधना, जो कि कंकाल भैरव पिंड, जो हमारा कुंड है, ये एरिया देख लीजिए। यहां पर कंकाल भैरव कुंड जी, जो कि कुंड का एक हिस्सा आप देख ही रहे हैं, और हमारे पांडे जी, दुबे जी आदि पहुंच चुके हैं। कंकाल भैरव करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है आपके हिम्मत की। आपके हिम्मत की होती है, आपकी ताकत की होती है, आपकी धैर्य की जरूरत होती है। आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र दिया जा रहा है, उस मंत्र को आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें, और इसके बाद हम बताएंगे कि इसके फायदे क्या हैं। तो इस कंकाल भैरव को सिद्ध करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, बात यहां आती है। आप वही कर सकते हैं जो बड़े बड़े तांत्रिक नहीं कर सकते हैं। आप वही कर सकते हैं जो बड़े बड़े दरबार वालों के पास लोग हजारों हजारों रुपए फूंक कर 10-20 बार जाकर चक्कर लगा के आते हैं, उसके बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिलता है। तो कंकाल भैरव के लिए मैं बता दूं कि आपको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का आपको भय खाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को शिव समझो, आत्मा को भैरव, स्वर को ब्रह्मा समझो, रक्त को आप समझिए महादेवी, यानी स्वयं को साधो। संगत की भाषा है, साधु की भाषा है, ध्यान रखना। समझ जाओगे तो बहुत कुछ बन जाओगे, नहीं तो फिर टहलते रहोगे आप। साधुओं की भाषा जल्दी किसी के समझ में नहीं आती, अनाप शनाप लगेगी। तो इस मंत्र का सही प्रयोग भैरव अष्टमी से आप काले आसन पर दक्षिण मुख होके शिव मंदिर के पास या शिवलिंग के पास, घर में हो, बाहर हो, मंदिर पर 11 माला भैरव अष्टमी वाले दिन करिए। और एक माला से हवन, हवन में क्या रहेगा? बाकले के बीज, काले उड़द, ठीक है, गुड़, काला तिल, काली राई, घी मिलाकर, और इसको आम की लकड़ी पर आहुति दशांश देंगे। तत्पश्चात जब जब अमावस आए, आप एक माला और एक माला की आहुति करते रहिए। तुरंत कुछ पाने की लालसा करने वालों से निवेदन है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तुरंत कुछ पा जाऊंगा, तो यह आपकी भूल है।
बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाया जाता तो तुरंत ही वो यानी सारे शब्द नहीं लिखता है। उसके माता पिता टीचर बताते हैं बेटा लाइन ऐसे खींचो, अब इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। धीरे धीरे प्रयास के बाद वो जाकर सुंदर वर्णमाला तैयार कर सकता, शब्दों को लिखता है और याद भी कर लेता है। वैसे सच्चा गुरु आपको सही दिशा दशा बताएगा। तो आप इसको 2-3 अमावस करते रहेंगे। 11 अमावस्या के बाद, प्रयोग तो पहले दिन से ही कर लो, लेकिन मैं संपूर्ण बताता हूं। 11 अमावस्या के बाद आपके अंदर वो ताकत, वो एनर्जी पैदा हो जाएगी जिसको बड़े बड़े दरबार पे ले जाने के बाद जो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, वो कितना बड़ा पागल हो, जंजीरों में बंधा, कितना बड़ा मेंटल हो, कितना भी बड़ा उसको भरम हो, लोग कहते हैं भरम नहीं छुड़ाया जा सकता, बिल्कुल सही कहते हैं, उसको मना के छुड़ाया जा सकता है, बलपूर्वक नहीं। लेकिन ये जब साक्षात शिव जब कपाल पे पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं, या तो तुरंत खाक या तो सिलेंडर। तो इस को सीखने के बाद आप भयंकर से भयंकर किसी भी जाति धर्म का गंदा से गंदा, विकट से विकट तंत्र शक्ति का अगर प्रयोग उसके घर पर या उसके व्यक्ति के ऊपर हुआ होगा, उसको आप तत्क्षण 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 नष्ट कर सकते हैं। और प्रयोग तो आप पहले ही दिन, भैरव अष्टमी के बाद से अगले दिन से भूत ऊत को भगाना चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो दरबार लगाना चाहते हैं या जो इस तरीके की प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो ये जितने दरबार लगा रहे हैं उनके आप मौसा बन जाओगे। मैं कह रहा हूं मौसा बन जाओगे। अधिकतर दरबार सिर्फ हिम्मत, कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका और बलपूर्वक चल रहा है, छल कह सकते हैं, है? मैं तो निवेदन भी किया, ये जितने चमत्कार दिखाने वाले, दावा करने वाले होते हैं, दरबार चलाने वाले, भाई साहब आपका स्वागत है, अयोध्या कभी आइए, आपको बढ़िया 3 स्टार में रुकवाएंगे, साथ में रहिए, खाना पीना खाइए। अगर भारतवर्ष की पावन भूमि पर रहकर आपके अंदर कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं, तो आइए हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ जुड़िए, मैं आपको मोटिवेशन करूंगा, आपका प्रमोशन करूंगा, कुछ मेरे साथ बैठकर दिखाइए, आपको मैं ज्यादा तो नहीं 2,51,000 रुपए अपनी तरफ से आपको दक्षिणा भी दूंगा। नहीं आओगे, नहीं आओगे, मैं जानता हूं ना। जिस प्रकार एक मदारी सड़क पर अपनी बातों का खाता है, उसी प्रकार सोशल मीडिया पे लोगों को बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं। मेरी एक गंदी आदत है कि ये चीज के लिए आपको जागरूक करता हूं। अब इसे आप समझिए गुरुजी आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं, जागरूक कर रहे हैं। एक निवेदन और है, अभी हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं बहुत पुराने, उनका नाम देखो ध्यान है, गजराज सिंह है। उनके व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया कि मैं अयोध्या से गुरुजी बोल रहा हूं, वो आपकी 9 रत्न अंगूठी इनाम में निकली है, आप आके ले जाइए, मैं अयोध्या से गुरुजी बोल रहा हूं। तो उन्होंने सोचा शायद गुरुजी बोले होंगे। तो ध्यान रखना, आप कोई भी इनाम, ना किसी प्रकार का ड्रा, ना कुछ, आप इन चक्रों मत पड़ना। मेरे यहां से कोई ऐसा आपको सूचना नहीं दी जाती, ना हम लोग किसी को कॉल करते हैं, ना मेरा कोई अन्य चैनल। मेरा चैनल रुद्रमाला, चमत्कार को नमस्कार और चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स, ये 3 है, बाकी मैं फेसबुक पे हूं। ध्यान रखना, जब भी किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए या पैसे के लेन देन करे कोई सामान मंगाने के लिए, तो एक बार कंफर्म जरूर करना। अगर आपको कोई सामान मंगाना हो तो मेरा सिर्फ एक नंबर है 9118036409। बाकी मेरे नंबर आप देख ही रहे हो। जब भी कॉल करना हो, कोई सेवा हो, तो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का कॉल करें, और रविवार रहती है अवकाश। जय जय भैरव, हर हर महादेव।